नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हम लोगों का माइमंडिस पर। तो दोस्तों चलो आज की इस वीडियो से हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में, जो कि हम जितने भी स्टूडेंट हैं हर एक के मन में ये सपना होता है कि एक दिन हम बड़ा से बड़ा अधिकारी बने और हमें समाज का वो पोजीशन मिले जहाँ रह के हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज उसी के बारे में सोचते हुए मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला किया कि ये वीडियो मैं मेरा जो भी व्यूअर है, जो भी मेरा दोस्त है, जो भी मेरा साथी है, मैं उस तक ये वीडियो पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को टैग से पता ही चल गया होगा, तो चलो देखते हैं आज की इस वीडियो को। इससे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे आपको ऑल ओवर इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मेरा कोशिश रहता है कि मैं लाऊं और आप लोगों को बताऊं। और आज मुझे कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट जॉब मिला नहीं, तो इसीलिए सोचा कि चलो आज दोस्तों से ये शेयर करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसे पसंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के भी शेयर करेंगे। चलो दोस्तों तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नौ दोस्तों ये आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, सत्यमेव जयते आईएएस भारत सरकार। तो दोस्तों ये है क्या? तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नौ आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये है क्या आईएएस, जो अभी इसके पिछले स्लाइड में आपने मुझे दिखाया, ये आईएएस लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, ये भारत सरकार। तो ऐसा मैं विश्वास करता हूँ कि जो पहले से यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो उसे पहले से ही पता होगा कि ये क्या होता है। अगर जो नए हो इस यूट्यूब चैनल पे और उसे कुछ पता नहीं, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये आईएएस जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म होता है इंडियन गवर्नमेंट में, जो कि ऑल इंडिया सर्विस के अंदर आता है। ये आपका किताबी डेफिनेशन हो गया। अगर मैं सिंपल से सिंपल भाषा में समझाने का कोशिश करूँ तो इसका मतलब होता है ब्यूरोक्रेट। आप बहुत वक्त सुने होंगे न्यूज़ में या फिर न्यूज़ चैनल पर भी आप लोगों ने देखे होंगे, और बहुत बार ये वर्ड आप लोगों के सामने आया भी होगा कि ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट क्या होता है? तो दोस्तों ब्यूरोक्रेट जो भी होता है ये यही आईएएस अधिकारी सब होता है। तो दोस्तों चलो देखते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को बता ही दिया कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म होता है जो कि ऑल इंडिया सर्विस के अंदर आता है इंडियन गवर्नमेंट में, और ये होल कंट्री के फंक्शनिंग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आप लोगों के मन में कोई डाउट रहता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा। तो ना दोस्तों अब क्वेश्चन आता है कि ये होता क्या है, ये पता चल गया, लेकिन भाई मैं ये क्यों करूँ? क्या फ़ायदा होगा इससे? क्यों करें हम ये? देश में तो बहुत सारी नौकरियां हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब है, जैसे कि इंडियन रेलवे में हो गया, जो भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, देन वी कुड से पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। तो यही क्यों करें? तो दोस्तों इसके लिए बहुत सारे आपके मायने हो सकते हैं, बहुत सारे आपका ओपिनियन हो सकता है, इसके पीछे आप लोगों का भी बहुत सारा ओपिनियन होगा, लेकिन मुझे जो कुछ पॉइंट अच्छा लगा मैं वो पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा। नाउ जैसा कि मैं आप लोगों को बोला, व्हाई शुड आई बिकम एन आईएएस और आईपीएस। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने आईएएस और आईपीएस लिखा है क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जिस एग्जाम को क्रैक करके आप लोग ये आईएएस अधिकारी बनिएगा, उस एग्जाम का नाम है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। वो एग्जाम अगर आप क्रैक करते हैं तो आप आईएएस बनिएगा, और वो एग्जाम क्रैक होने के बाद उस एग्जाम के अंदर 24 तरह के पोस्ट होता है, 24 तरह के डिफरेंट टाइप का पोस्ट होता है। तो उसी में से एक है आईएएस, आईपीएस और आईआरएस, जो कि ऑल इंडिया सर्विस के अंदर आती है। तो दोस्तों मैंने इसीलिए ये यहाँ पे लिखा है, और आने वाले वीडियो में मैं इस पे और बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के मन में जो भी डाउट होगा मैं उसे क्लियर कर दूंगा। ना चलो दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोग बता रहा था कि वाई शुड आई बिकम एन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर। ना उसके लिए मैं सिंपल सा 3 पॉइंट ही मैं नोट डाउन किया हूँ, और बहुत सारा इसका रीज़न हो सकता है, किसी का कुछ अपना पर्सनल रीज़न भी हो सकता है, और उसका या कोई उसका जॉब जॉब सेटिस्फेक्शन के रिलेटेड भी कुछ हो सकता है कि यार मैं ये जॉब कर रहा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, पर फिर भी मेरा मन है कि मैं एक अच्छा से अच्छा सरकारी नौकरी करूँ। तो किसी का भी कुछ हो सकता है। तो दोस्तों मैं जो पॉइंट नोट डाउन किया हूँ, जैसे कि वो सबसे पहला है
सबसे बड़ी सरकारी नौकरी। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं है तो मैं बता दूं कि आईएएस जो होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो कि इंडिया में सबसे प्रेस्टिजियस एंड सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है दोस्तों। सबसे सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कहने का मतलब कि अ, आपको ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहो, अगर आपके मन में समाज के प्रति कुछ भी करने का सोच है, तो ये आपको वो प्लेटफॉर्म करेगा, व प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहाँ पे जाके आप अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। और दोस्तों मैं थोड़ा उसी तरह के सोच वाले इंसान हूँ, तो मुझे ये बात सबसे अच्छी लगती है जो कि यूपीएससी के अंदर की, जो कि यही बात है कि ये हमें, अगर आईएएस बनना चाहते हो तो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ से आप समाज के बहुत से तबके वर्ग के इंसान के लिए आप कुछ कर सकते हो। तो दोस्तों ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट में, डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। सोसाइटल पोजीशन जैसे सेकंड नंबर में था। सोसाइटल पोजीशन डेफिनेटली, अगर आपके पास एक बहुत बड़ी सरकारी नौकरी होगी तो समाज में तो पोजीशन होगा ही आपकी। और दोस्तों अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि ये आईएएस अधिकारी होता क्या है, ये आईपीएस क्या होता है, तो दोस्तों आप लोग कितने बार नाम सुने होंगे कि आपके ज़िले में एक डीएम होता है। तो दोस्तों वो डीएम जो होता है ना, वो भी एक आईएएस ऑफिसर ही होता है। और आईपीएस का मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहूँ तो बहुत सारे आप देखते होंगे कि जैसा कि आपका एसपी हो गया, सबसे पहला पोस्ट जो होता है दोस्त आईपीएस अधिकारी, वो एसीपी होता है। इसके बाद एसपी, इसके बाद और बहुत सारा कमिश्नर तक का लास्ट उसका पोस्ट होता है। और वैसे ही अगर मैं आईएएस में बात करूँ तो आईएएस में आपका लास्ट पोस्ट रहेगा जो कि आप गवर्नमेंट का सेक्रेटरी आप बनोगे, कोई भी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, तो ये उसका लास्ट पोस्ट होता है। और उसके साथ बहुत ही सारा अलग रीज़न भी हो सकता है कि क्यों आपको बनना चाहिए। तो दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ना, अब करेंगे कैसे? दोस्तों जैसे कि मैं पहले ही बताया, ठीक है, आपने मुझे जैसे कि मैं आप लोग बता दिया कि भाई ये आईएएस क्या होता है, इसके बाद क्यों आपको करना चाहिए ना। अब डेफिनेटली आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये करेंगे कैसे, कैसे हम बनेंगे आईएएस। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम क्रैक करो। आपको आईएएस बनना है तो यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम क्रैक करो। तो दोस्तों इसका सिंपल ये आंसर रहेगा, करेंगे कैसे, तो यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम क्रैक करो। नो, अब क्रैक तो करें, लेकिन भाई पहले एग्जाम के बारे में तो कुछ पता होना चाहिए ना। एग्जाम कैसे होता है, क्या होता है, बिना कुछ जाने हम इसकी क्रैक कैसे कर दें। तो दोस्तों ये वीडियो, जैसे कि मैं आपको पहले पहले ही बताया कि मैं इसमें आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि आईएएस क्या क्या होता है और कैसे आप बन सकते हैं ना। और इसके बाद अपकमिंग वीडियो में मैं एक एक टॉपिक को लेकर बड़ा ही विस्तार से आप लोगों को समझाऊंगा, जो कि अच्छा रहेगा हम लोग के लिए ना। जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों को बोला कि भाई यूपीएससी का एग्जाम दो अगर आईएएस बनना है तो। ना, अब यूपीएससी का तो एग्जाम देंगे, तो उसके लिए आपको यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम देना होगा दोस्तों। यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम देना होगा। और ये यूपीएससी सिविल सर्विस का जो एग्जाम होता है, जो कि 3 स्टेज में खत्म होता है। सबसे पहला जो आपका स्टेज होता है वो प्रीलिम्स का होता है। इसके बाद आपका मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है दोस्तों। ना, तो प्रीलिम्स का बात करते हैं दोस्तों। प्रीलिम्स के अंदर आपका 2 पेपर हो जाएगा, जो कि एक होगा जीएस पेपर 1 और एक होगा सीसैट का पेपर, जो कि आपका पेपर 2 होगा। ना दोस्तों दोनों पेपर जो होगा, जैसा कि जीएस का पहला पेपर, उसमें भी आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा और 200 मार्क का रहेगा। और दोस्तों ये दूसरा में इसको थोड़ा करेक्ट कर दीजिएगा। अभी के मतलब पैटर्न के हिसाब से मात्र इसमें 80 क्वेश्चन रहता है और 200 मार्क का रहता है सीसैट पेपर में ना। अगर आपके मन में अभी क्वेश्चन चल रहा होगा कि भाई जीएस 1 के पेपर में क्या क्या कंसिस्ट होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, सीसैट पेपर में क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, तो दोस्तों जैसा कि मैं आप लोग बताया कि अपकमिंग वीडियो में सब कुछ मैं आप लोगों का क्लियर कर दूंगा। तब तक आप लोग ये जान लीजिए कि ये 2 पेपर होता है, जीएस पेपर 1 होता है और जीएस पेपर 2 होता है प्री क्वालिफाई करने के लिए। और दोस्तों ये प्री का जैसे पेपर 2 होता है ना, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें आपको 200 में से 33% नंबर लाने हैं। दैट मीन्स अप्रॉक्स 60 मोर देन 60 आपको, आई होप कि 60 होता है, इससे ऊपर आपको लाना पड़ेगा। 33% वैसे आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं 200 का, तो आप लोगों को पता हो जाएगा ना। अब दोस्तों ये प्री अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्जाम देने का मौका मिलेगा ना। तभी आता है मेंस। दोस्तों यूपीएससी सिविल सर्विस का मेंस, यूपीएससी सिविल सर्विस मेन का एग्जाम टोटल 9 पेपर से कंसिस्ट होता है। दैट मीन्स यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टोटल हैविंग 9 पेपर, जिसमें 4 आपका जीएस का पेपर होता है। उसमें से आपको उसके बाद आपको एक ऑप्शनल पेपर लेना पड़ेगा
ऑप्शनल, जैसा कि बहुत सारा सब्जेक्ट होता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मेडिकल साइंसेस एंड सम इंजीनियरिंग का भी सब्जेक्ट होता है। इंजीनियरिंग का अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, समथिंग लाइक दैट, और बहुत सारे सब्जेक्ट होता है। तो उसमें से आपको सपोज आपने सोशियोलॉजी ऑप्शन पिक कर लिया, तो उस सोशियोलॉजी ऑप्शनल का आपका सोशियोलॉजी का आपका 2 पेपर हो जाएगा, पेपर 1 एंड 2। तो दोस्तों जैसे मैं आपको पहले बताया 4 पेपर हो जाएगा जीएस का और 2 ऑप्शनल का, तो 6 हो गया। एक आपका इंग्लिश इंग्लिश का पेपर हो जाएगा कंपलसरी, तो इसके बाद आपका तो 7 हो गया। इसके बाद हो जाएगा एक लैंग्वेज पेपर, जो कि टोटल आई थिंक 22 लैंग्वेज है, जिससे जिससे आपको एक लैंग्वेज पेपर भी लेनी है। इसके बाद 1 ऐसे का पेपर हो जाएगा। तो एंड ये जो एग्ज़ाम होगा ना दोस्तों मेंस का, ये आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। और ये जो था ना पहला प्रीलिम्स का, ये दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको ये क्वेश्चन देख के आपको सिर्फ आंसर करना है। दैट मीन्स जो आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको एक ऑप्शन टिक करना है। लेकिन ये मेंस एग्जाम होगा, ये पूरा रिटन एग्जाम होगा। और आपका जो मेरिट बनता है ना, वो मेंस के एग्जाम के बेसिस पर ही बनता है। ये मेंस के, और आपके मेरिट में ये 7 पेपर ही कैलकुलेट होगा, जो कि आपका रहेगा 4 जीएस का पेपर, 2 ऑप्शनल का और 1 एसए का पेपर। और ये इसमें भी आपका ये एक लैंग्वेज का पेपर और इंग्लिश कंपलसरी का पेपर क्वालिफाइंग नेचर में रहता है। आपका जीएस पेपर जो होता है चारों, वो एक पेपर का वेटेज 250 मार्क का होता है। तो दैट मीन्स 1000 मार्क का आपका जीएस हो जाएगा। और ऑप्शनल सब्जेक्ट उसका भी 250 दैट मीन्स 500 का ये हो जाएगा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, दैट मीन्स 1500 हो गया। और इंग्लिश कंपलसरी और ये हिंदी कंपलसरी, ये दोनों भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और इससे भी आपका 250 मार्क का होता है। तो दोस्तों मतलब 1750 नंबर का आपका मेंस के सब्जेक्ट से मेरिट बनेगा। और दोस्तों ये आपका ये इंग्लिश जो है, इंग्लिश और ये लैंग्वेज पेपर, ये शायद 300 मार्क का होता है, 300। इसमें से आपको 33% लाने होती है, जो कि क्वालिफाई करने के लिए होता है। अगर आप ये 2 पेपर क्वालिफाई करते हैं, तो ही आपका ये जो अदर जो जीएस का पेपर है वो पेपर चेक होगा दोस्तों, इसे भी थोड़ा ध्यान रखिएगा ना। अगर हम इसके बाद अगर आप मेंस में भी आपका सिलेक्ट हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है फाइनली, अगर जब यूपीएससी सिविल सर्विस यूपीएससी जब मेंस का रिजल्ट जारी करेगा और उस लिस्ट में अगर यदि आपका नाम होगा, तब आपको फाइनली पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पर ऐसे ही बड़े बड़े महान आत्मा सब बैठे होंगे। महान आत्मा, आई मीन टू से दैट दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े महान व्यक्ति बैठे होते हैं। हर एक जो होता है वो कोई ना हर एक जितना भी आपका मतलब मतलब बोर्ड में मेंबर बैठा रहेगा, सब मतलब कोई ना कोई फील्ड में पूरा एक्सपर्ट होगा, तभी बहुत ही डीप नॉलेज रखने वाला रहता है। तो वो लोग आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, वो वहाँ पे आपको ऐसे बैठने के लिए दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यूपीएससी का टॉपर रैंक जिसका 817 था, आशीष कुमार, उसको वो अपना 9th अटेम्प्ट में क्लियर किया था। और ये आप देख रहे हैं कि उसका इंटरव्यू चल रहा है इंटरव्यू पैनल के बीच। तो दोस्तों ऐसे करके आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। फिर अगर इंटरव्यू के बाद तब यूपीएससी अपना फाइनल रिजल्ट जारी करती है। अगर आपका नाम उस लिस्ट में है, दैट मीन्स आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिए। ऐसे ही करके आपका रोल नंबर के साथ नाम दिया रहेगा, टोटल मार्क कितना है, और ये सबसे लास्ट जो होता है राइट हैंड साइड का सबसे लास्ट, वहाँ पर आपका रैंक दिया रहेगा। तो ये जैसे अभी रिसेंट जो यूपीएससी का रिजल्ट निकला था 2019 में, तो वहाँ पे हमारे कनिष्क कटारिया सर जी ने टॉप किए थे। और वही इसके बाद देख सकते हैं अक्षय जैन, जुनैद अहमद, तो ये लोग थे जो कि इस बार फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पोजीशन हासिल किए थे। अगर मैं आपको वुमेन में बात करने की कोशिश करूँ तो ये सृष्टि जैन देशमुख, जिसका रैंक 5 था, और उसका ऑप्शनल भी मुझे याद है, सोशियोलॉजी उसका ऑप्शनल था। तो ये हो जाएगा मेरिट लिस्ट, यहाँ पे आपका नाम आ गया। अब दोस्तों अब क्या होगा, अब तो आपने इसका एग्जाम क्रैक कर लिया, अब क्या होगा दोस्तों, अब इसके बाद रिजल्ट आने के बाद 2 या 3 महीने के बाद अब आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। आईएएस के लिए ट्रेनिंग होता है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लवासना में बोलते हैं, जो कि आपका मसूरी में है, उत्तराखंड मसूरी में। और आईपीएस का होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल एकेडमी ऑफ पुलिस, जो कि है हैदराबाद में। और इसी तरह आईआरएस का होता है, जैसे कि मैं बोला ट्रेनिंग होगा इसके बाद। ट्रेनिंग, क्योंकि आपका तो अब स्किल चेक हो गया, लेकिन अब जॉब ओरिएंटेड स्किल तो चाहिए ना, तो उसके लिए वही ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। और ट्रेनिंग होने के बाद फाइनली ट्रेनिंग के पीरियड लगभग जो भी 1.5 या 2 साल या 1 साल जितना रहेगा, उसी के दौरान आपको आपका कैरियर भी सब कुछ मिल जाएगा। और फाइनली आप पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना चाहते थे आप ना। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है दोस्तों।
मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। और दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों को याद दिला दूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि अभी अपनी परिवार थोड़ी छोटी है, लगभग 215 समथिंग मेंबर है, तो दोस्तों आप ही लोग हेल्प कर सकते हैं। प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि अपना भी परिवार कुछ बड़ा हो जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे अहेड।